इंडिया गठबंधन तो बन गया, लेकिन अभी तक पीएम उम्मीदवार पर चेहरा किसका होगा इंडिया गठबंधन में, ये अभी तक इसका फैसला नहीं हुआ है। आए दिन लोगों के नए नए बयान आते रहते हैं कि चेहरा कौन हो सकता है, लेकिन आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं उससे आप भी सुनकर चौंक उठेंगे। तो जिस तरीके से शशि थरूर का एक नया बयान सामने आया है, क्या लगता है सर आपको? बिल्कुल सोनल, ये शशि थरूर का जो बयान आया है इसने कहीं ना कहीं इस जो चर्चा थी कि विपक्ष का चेहरा कौन होगा इंडिया में, आपने कई दल तो जोड़ लिए, लेकिन आखिर चेहरा कौन होगा इसको लेकर लगातार उठापटक जारी है। अब शशि थरूर ने जो दो नाम लिए हैं वो नाम कहीं ना कहीं एक तो विपक्ष का चेहरा भी बताने के लिए, लेकिन दूसरा यही होगा कि एक घमासान इस पे मच सकता है, क्योंकि विपक्ष के जितनी पार्टियां हैं वो भी तो सहमत हो ना हो, ये भी एक बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं जिस बात को लेकर थरूर ने कांग्रेस को जिस बात को लेकर निशाने पे लिया है वो भी कहीं ना कहीं ये बताता है कि कांग्रेस के नेता ही अपनी पार्टी से संतुष्ट नहीं है। बिल्कुल, तो ये तो काफ़ी मुद्दे वाली बात है, काफ़ी चर्चा इस पे चल भी रही है। दरअसल ये इसलिए भी मैं कह रहा हूँ क्योंकि शशि थरूर ने यहाँ तक कहा कि कांग्रेस एक परिवार की पार्टी है, और यही वजह है कि उन्होंने जो दो नाम लिए उसमें कहीं ना कहीं वो हमको लग रहा है कि कई लोग ये भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं हैं ये इन नामों से, लेकिन यही नाम उभर के आएंगे इसलिए उन्होंने इन नामों की चर्चा की है। तो क्या लगता है जिन नामों को इन्होंने बताया है वो हो सकते हैं पीएम उम्मीदवार या पहला नाम तो देखिए शशि थरूर ने पहला नाम राहुल गांधी का लिया है। हर कोई जानता है कि अगर कांग्रेस पार्टी की बात आएगी तो वो अपने परिवार को ही वो आगे बढ़ाएंगे, जैसा कि शशि थरूर ने कहा कि कांग्रेस जो है एक परिवार की पार्टी है, उन्होंने ये बातें कही हैं, ठीक है। तो राहुल गांधी का नाम तो उसमें आना तय है, लेकिन जो दूसरा नाम शशि थरूर ने लिया है वो सबको चौंकाएगा। और अगर ये दूसरा नाम जो ऐसा नाम है जिसपे हो सकता है कि सभी दलों की सहमति बन जाए, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ सोनल क्योंकि इसमें एक फैक्टर जातिगत भी जुड़ा हुआ है, और जो आजकल आपने देखा कि जातिगत जनगणना पे कितना ज़्यादा फोकस है। तो शशि थरूर ने जो ये नाम लिया है वो नाम पे ज़्यादा जो है कहीं ना कहीं फोकस है कि ये नाम जो है तो क्यों शशि थरूर ने ये नाम लिया है, और यही वजह है कि मैं आपको देखिए उनका अगर मैं आपको बयान भी पढ़ के दिखाऊं, अभी मैं देख रहा हूं कि कई लोग उस पे घमासान मचाए हुए हैं कि आखिर इस तरह की चीज़ें। देखिए इन्होंने शशि थरूर ने कहा कि मुझे लगता है कि जब चुनाव नतीजे आ जाएंगे तो सभी पार्टियों के नेता बैठेंगे और किसी को चुनेंगे, लेकिन चूंकि कांग्रेस एक परिवार की पार्टी है तो या तो मल्लिकार्जुन खड़गे या फिर राहुल गांधी चेहरा हो सकते हैं। अब मल्लिकार्जुन खड़गे चूंकि इस समय कांग्रेस अध्यक्ष भी हैं और दलित नेता हैं, जिसकी मैं बार बार बात कर रहा था कि वो दलित चेहरा हैं और देश में अभी तक कोई दलित प्रधानमंत्री नहीं हुआ है। तो ये संभव है कि ये नाम जो खेला गया है तो क्या यही विपक्ष का नाम होंगे? विपक्ष कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जनता भी इस नाम से शायद खुश होगी। हाँ, जनता खुश हो सकती है, और जनता तो बाद की बात है, पहले तो इनको इंडिया गठबंधन में जितनी पार्टियां हैं उनको एक मत करना है। तो मुझे लगता है राहुल गांधी पे तो सब एक मत, आपस में ही घमासान चालू। बिल्कुल, और राहुल गांधी वो नाम है जिन पे मुझे लगता है कि सहमति सबकी नहीं बन पाएगी, क्योंकि फिर अखिलेश यादव भी हैं, फिर नीतीश कुमार भी हैं, फिर ममता बनर्जी भी हैं, बड़े बड़े दिग्गज हैं। तो उसमें राहुल गांधी क्योंकि अभी तक कोई इस तरह की बड़ी चीज़ नहीं की है, कोई ऐसा चुनाव नहीं जिता पाए हैं जिससे कि उनकी चर्चा हो और उनके नाम पे सब सहमत हो, लेकिन चूंकि एक दलित प्रधानमंत्री की बात आएगी तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये लोग सहमत हो जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से दलित राष्ट्रपति के नाम पे बीजेपी ने एक बड़ा गेम खेला था और उसमें सबको सहमत होना पड़ा था। तो ये एक ऐसा वो है कि अगर ये इनको आगे करते हैं दलित प्रधानमंत्री के रूप में तो मुझे लगता है कि सब लोग इस पे सहमत हो सकते हैं। तो अभी देखना होगा कि क्या खड़गे वास्तव में पीएम के उम्मीदवार बनेंगे। अगर ऐसा होता है तो क्या ये 26 दलों की जो ये पार्टी बनाई गई है, इंडिया गठबंधन बनाया गया है, और राहुल गांधी का क्या होगा, सबसे बड़ा सवाल यही है। तो इसमें कितनी सच्चाई है, आपको क्या लगता है कि कौन हो सकता है इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार? आप भी कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए लाइव यूपी न्यूज़ 24।